सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 25 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु मुख्य रूप से अपने शिष्यों को चुनकर दो दो करके जब अलग अलग जगहों पर भेजा, उससे पहले उनको अधिकार और सामर्थ्य के साथ भेजते हैं और उन्हें रास्ते के लिए क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, क्या कार्य करना है, क्या जिम्मेदारी निभानी है, इन सभी बातों को लेकर बात करते हुए हम सभी लोगों को आज के सुसमाचार सुनकर उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, प्रभु ईश्वर स्वयं शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ उसके हाथों में है, उसके अधिकार में है, उसके सामर्थ्य में है। वह हम सभी दुर्बल मनुष्यों को क्यों चुनता है, क्यों अपना अधिकार और सामर्थ्य हम सबों के साथ साझा करता है, इस बात पर हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। दुनिया में अगर हम देखें, कोई भी अधिकारी, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति, कोई नेता अपना अधिकार दूसरों के साथ साझा नहीं करता है, बल्कि वह अपना अधिकार दूसरों पर जताता है, दूसरों को दिखाता है और उस अधिकार को अपने हाथों में बरकरार रखता है, किसी के साथ साझा नहीं करता। लेकिन ईश्वर हम सबों से बेहद प्यार करने वाला वो परमेश्वर हम सबों के साथ अपना अधिकार हम सबों को देता है, अपना सामर्थ्य हम सबों के साथ बांटता है। इस प्रकार से वह ईश्वर हम सभी निरे मनुष्यों को उसका अधिकार देते हुए उसके कार्यों में हम सबों को शामिल करता है। मुक्ति विधान के उस योजना में हम सबों को सक्रियता से भाग लेने के लिए निमंत्रण देता है, अधिकार देता है, सामर्थ्य देता है और भेजता है अलग अलग जगहों पर कि हम सभी जाके ईश्वर का कार्यों को करें, ईश्वर के सुसमाचार को सुनाएं, ईश्वर के राज्य के साथ जुड़े हुए कार्यकलापों को करते हुए लोगों को मुक्ति का संदेश सुनाएं। कितनी बड़ी बात है, कितना सौभाग्य की बात है। हम सभी निरे मनुष्यों के लिए प्रभु ने चाहा कि हम सभी प्रभु के मुक्ति विधान के कार्यकलापों में सक्रियता से भाग लें और प्रभु के कार्यों को करते हुए आगे बढ़ें। प्रभु ने ये चाहा, उन्होंने अपना अधिकार सबों के साथ साझा किया। दुष्ट आत्मा को निकालना, रोगियों को चंगा करना, यह अधिकार स्वयं ईश्वर का है। लेकिन ईश्वर ने हम दुर्बल मनुष्यों के साथ ये अधिकार साझा करते हुए हम सबों को एक महत्व दिया है कि हम सभी प्रभु के उस मुक्ति विधान के योजना में, प्रभु के ईश्वर के राज्य के प्रसार के कार्यों में हम सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए प्रभु ने हमें चुना, बुलाया, नियुक्त किया और अधिकार दिया है। लेकिन कई बार हमें इस बात का एहसास नहीं होता है कि ईश्वर ने हमें चुना, बुलाया और अधिकार दिया है, क्योंकि हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार बहुत बार नहीं जीते हैं। इसलिए प्रभु ने दिया हुआ अधिकार को महसूस नहीं करते। हम संकोच करते हैं, हिचकिचाते हैं, डरने घबराने लग जाते हैं कि मेरी बस की बात नहीं है। किसी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार जताना हो, अंधकार की शक्ति पर अधिकार जताना हो, हम लोग स्वयं डर जाते, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ अधिकार हम लोगों ने ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताया। इसलिए हम लोग महसूस नहीं करते हैं प्रभु ने हमारे पास ऐसा अधिकार दिया है, इसलिए हम लोग डरते घबराते हैं। इसलिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को याद दिलाता है, सिखाता है, समझाता है
कि हम सभी मामूली नहीं हैं, प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं और प्रभु ने अपना अधिकार और सामर्थ्य हम सबों को दिया है उसके कार्यों को करने के लिए। इस बात का एहसास हम सभी करें, उस अधिकार को ग्रहण करें, उसके बताए हुए वचन के अनुसार जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा वो अधिकार हमारे जीवन में एक्टिव नहीं रहेगा, वो सामर्थ्य हमारे जीवन में एक्टिव नहीं रहेगी जब तक हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे। सुसमाचार सुनाना मुख्य कार्य है हम सबों को दिया है। ईश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना और एक मुख्य कार्य है। बीमारों को चंगा करना और एक मुख्य कार्य है। 3 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में प्रभु आज के दिन में हम सबों को जिम्मेदारी देता है। उसके सुसमाचार को सुनाना, ईश्वर के राज्य के बारे में बताना और बीमारों को चंगा करना। 3 महत्वपूर्ण कार्य प्रभु ने हम सबों को दिए हैं और उस कार्य को करने के लिए जिम्मेदारी दी है। इस बात को हम समझें। आगे प्रभु हमें बताता है रास्ते के लिए हम कुछ भी ना ले जाए, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना पैसा। अगर हम इन बातों पर मनन चिंतन करें, प्रभु ने क्यों मना किया है? ना लाठी, ना झोली, ना पैसा, ना किसी प्रकार की अन्य चीज क्यों नहीं लेके जाना है? क्योंकि ना ही लाठी, ना ही झोली, ना ही रोटी, ना ही पैसा, ये सब हमें प्रभु के कार्य करने के लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है। वो शक्तिहीन है, वो शक्तिहीन है। प्रभु यीशु ने स्वयं जब शैतान को हराया, ना लाठी से हराया, ना पैसे से हराया, ना किसी चीज से हराया, बल्कि यीशु ने शैतान को ईश्वर के वचन के द्वारा हराया। यानी कि हम सबों को जो शक्तिशाली है उसको लेके जाना है, जो शक्तिहीन है, जो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको लेके नहीं जाना है। यानी कि शक्तिशाली क्या है? ईश्वर पर भरोसा, विश्वास, ईश्वर का वचन, ईश्वर के वचन के सामर्थ्य, प्रभु पर भरोसा और विश्वास, इस बात को लेकर हम जाएं। इसलिए प्रभु ने कहा किसी प्रकार की दुनिया की भौतिक चीजों को लेकर ना जाएं। जो शक्तिहीन है, शक्तिशाली जो है, पवित्र आत्मा से भर जाएं, विश्वास में मजबूत हो जाएं, प्रभु का वचन के साथ जाएं और प्रभु के वचन के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं, अवधूतों को निकाल सकते हैं और रोगियों को चंगा कर सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं राजा दाऊद छोटा सा था, गोलियत से लड़ने के लिए गया, ईश्वर के सामर्थ्य से गया, ईश्वर के सामर्थ्य से उसने गोलियत को हराया। इसलिए ईश्वर के सामर्थ्य से हम जाएं, दुनिया की किसी भी प्रकार के भौतिक चीजों पर विश्वास ना करें, विश्वास करें प्रभु पर, प्रभु के वचनों पर, प्रभु के सामर्थ्य पर। तब जाके हम प्रभु का कार्य कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि इस रास्ते के लिए कुछ भी लेकर मत जाओ, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु का वचन के साथ जाओ, पवित्र आत्मा से संचालित होकर जाओ, निश्चित रूप से कार्य में हम सफल होंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पेतरुस ने उस लंगड़े को कैसे ठीक किया। उसने कहा मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, बस जो है वो मैं तुमको देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से उठो और चलो। उसने प्रभु का नाम को लिया, प्रभु के नाम की सामर्थ्य से उस लंगड़े को चंगा किया और उसको चलने फिरने दिया। यानी कि प्रभु का वचन हमारे पास है, प्रभु पर भरोसा रखें और हम जाएं, प्रभु का कार्य निश्चित रूप से हम कर पाएंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर भरोसा में विश्वास रखो और प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करो और प्रभु हम सबों को ऊंचा उठाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज का संदेश जो हमने सुना है ग्रहण करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हम सबों को चुना है, उसके महान कार्यों को करने के लिए जिम्मेदारी दी है, अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है। उसको ग्रहण करें, एहसास करें, उसको अपने जीवन में बरकरार रखें, प्रार्थना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा, दृढ़ विश्वास के साथ उसको बरकरार रखें, पवित्र आत्मा से संचालित होकर जिए, प्रभु के वचन के अनुसार हम कार्य करें और निश्चित रूप से हम अपने कार्य में सफल होंगे। प्रभु की सेवा कार्य हम कर पाएंगे, प्रभु की महिमा देख पाएंगे, प्रभु की महिमा हम सभी कर पाएंगे। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें, हम सबों को अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कराएं, ताकि हम प्रभु के कार्यों को बड़े सुचारू रूप से हम सभी करते हुए प्रभु की महिमा कर सकें। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।